Hi, good evening. मैं डॉक्टर अर्चना सिन्हा, a former district and session judge from Delhi and a PhD in Constitution from Faculty of Law, Delhi University. आज आपके सामने लेकर आई हूँ चर्चा वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 की, जो चर्चाओं में है इसलिए कि नई सरकार बनने जा रही है, इलेक्शन रिजल्ट आ चुके हैं और जो पुरानी सरकार की सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। तो हम इस पर चर्चा करते हैं, हमारा संविधान क्या कहता है। हम सिर्फ इसे संवैधानिक दृष्टि से करेंगे, इसका पॉलिटिक्स से कोई कनेक्शन नहीं है। देखें हमारा संविधान क्या कहता है। क्या ममता बनर्जी का इस्तीफा लिए बिना नई सरकार नहीं बन सकती और क्या ममता बनर्जी जी को चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू कराया जा सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो हम देखें हमारे संविधान का प्रोविजन 163। हम आते हैं पहले इलेक्शन रिजल्ट पर। इलेक्शन रिजल्ट आया है जनादेश 293 पे, बीजेपी प्लस 207, टीएमसी 80, अदर्स 6। अब किसी पार्टी को डेमोक्रेटिक इंडिया में स्टेट लेवल पर सरकार बनाने के लिए इस पोजीशन में कितनी सीटें चाहिए, कब वो गवर्नमेंट स्टेक कर सकती है, कब वो क्लेम कर सकती है कि मुझे गवर्नमेंट बनाना है, मेरी गवर्नमेंट बना दीजिए कोई भी पार्टी, जबकि इसका हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप से ज्यादा आए उसके पास। इसे कहते हैं सिंपल मेजोरिटी प्रिंसिपल। बहुमत का राज, जनता का राज, यानी बहुमत का राज, जिसके पास बहुमत उसकी सरकार। अब इससे हमारा बन जाता है 147। अगर हम 293 को 1/2 करते हैं तो यह आता है 146.5, यानी लगभग हमें 147 से ज्यादा चाहिए सीटें। क्या करने के लिए? सरकार बनाने के लिए, टू फॉर्म दी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है? जिस पार्टी को मेजोरिटी से ज्यादा मार्क्स आएंगे, ज्यादा सीटें आएंगी, वो सरकार बनाने की क्लेम कर सकता है। वो पार्टी क्या करती है? पहले अपना लीडर चुनती है, से 147 से ज्यादा इसको आया है तो ये अपना एक लीडर चुनेंगे। लीडर अपनी लिस्ट के साथ कि हमारे पास कितनी सीटें अवेलेबल है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको लेकर और अपने को हेड बताते हुए जाएगा गवर्नर के पास। गवर्नर विल अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी हैविंग द मेजोरिटी। गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नर क्या करेंगे? लीडर को अपॉइंट करेंगे एज सीएम और इनकी एड एंड एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे बाय द गवर्नर। दिस वुड बी द गवर्नमेंट। दिस इज द पोजीशन of democratic government. Governor appoints the minister including the chief minister to aid and advise for its executive powers to be exercised. ऐसी सिचुएशन में 163 क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the chief minister at the head, as head, to aid and advise the governor in the exercise of his functions, except as the constitution provides. So, अब हम जाते हैं अपॉइंटमेंट पर। तो अपॉइंटमेंट करता है 164 आर्टिकल। 164 क्या कहता है? The chief minister shall be appointed by the governor and other ministers shall be appointed by the governor on the advice of chief minister
and the minister shall hold office during the pleasure of the governor. यानी कि चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा, और वो कब तक रह सकते हैं अपनी सीट पर? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब ये सिचुएशन है, गवर्नर किसको अपॉइंट करता है? व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया? जिस पार्टी के लीडर के पास मेजोरिटी ऑफ दी सीट्स अवेलेबल है। जैसा कि हमने ये पोजीशन बताई, यहां की पोजीशन में बीजेपी प्लस के पास ये 207 अवेलेबल है। टीएमसी जिनकी जो पहली सरकार थी, जिनकी हेड है ममता बनर्जी, उनके पास 80 है। 6 को भी अगर मिला लेंगी तो भी 86 बनेगी। हमें सरकार बनाने के लिए चाहिए 147 कम से कम। तो ऑफ कोर्स टीएमसी पार्टी कैन नॉट स्टेक इट्स क्लेम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, नीदर द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कैन आस्क फॉर रीअपॉइंटमेंट, क्योंकि मैं सिंपल मेजोरिटी नहीं है इनके पास। अब सिचुएशन उठती है कि अगर ये अपना स्टेक क्लेम करते हैं और इनके हेड को, लीडर को सीएम अपॉइंट कर दिया जाता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट हो जाते हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रिजाइन नहीं करती, तब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में रेजिग्नेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर का कोई प्रोविजन ही नहीं है। द मोमेंट असेंबली इज डिसॉल्व, इलेक्शन डिक्लेयर्ड, चीफ मिनिस्टर automatically goes with the council of ministers because the assembly has been dissolved, and practically she is working as कार्यवाहक chief minister, acting chief minister until new incumbent enters. तो वो अगर रिजाइन नहीं भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नया इनकम्बेंट आएगा and he will hold the post, and he will hold the post up to the pleasure of गवर्नर। दिस इज द पोजीशन। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई प्रोविजन नजर नहीं आया कि अगर पहले वाले इस्तीफा करें या ना करें अब क्या होगा, ऐसा कोई प्रोविजन नजर नहीं आया। अगर असेंबली डिसॉल्व हो गई है, अगर डिसॉल्व नहीं हुई होती, इलेक्शन नहीं हुआ होता, तब पोजीशन अलग थी रेजिग्नेशन को लेकर। लेकिन अब क्योंकि वेस्ट बंगाल में डिसॉल्व हो चुकी है और इलेक्शन भी हो गया और इलेक्शन का नया रिजल्ट भी आ गया, तो पुरानी चीफ मिनिस्टर, पुरानी सरकार ऑटोमेटिकली डिसॉल्व है। वो इस्तीफा दें फॉर्मली या ना दें, इट डज नॉट मैटर, नई सरकार अपॉइंट हो सकती है और नई चीफ मिनिस्टर ज्वाइन कर सकती है। विद दिस इंफॉर्मेशन आई टेक माई लीव। थैंक यू वेरी मच।